नमस्कार छात्रों, मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडोज का जो भी सेक्शन देखा था उसके आगे हम सेकंड पार्ट लेकर के आज आपके सामने आए हैं और इसको देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो ये सेकंड सेक्शन है वो किस तरीके से आपके लिए यूजफुल होगा और इसके अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इसको करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो किया था वो 2.0 तक किया था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि विंडोज 3.0 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी। ठीक है, जैसे कि आपको पीपीटी के अंदर आपको पहले से ही मैंने भी बताया था कि आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू आप करते चले जाएं। इसमें देखते हैं कि हमारे जो फीचर्स थे विंडोज के अंदर वो कौन कौन से फीचर्स थे जो कि 3.0 के अंदर ऐड किया गया, इसको कब रिलीज किया गया, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खासकर जब हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें छोटी छोटी चीजें ही हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं। सबसे पहले कि इसको रिलीज कब किया गया, जो हमारा विंडोज 3.0 था इसको रिलीज किया गया 1990 के अंदर, सन 1990 के अंदर इसको रिलीज किया गया। और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा, मतलब कि इसको इतना ज्यादा लोगों ने यूज किया, इतना ज्यादा इसको इस्तेमाल किया कि सन 2001 तक इसको कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको कंटिन्यू रखा। मतलब कि होता क्या है कि जब हम कभी कोई चीज लेकर के आते हैं मार्केट में और यदि उसके अंदर कमियां होती है तो हम उसको बदलते हैं, लेकिन जो इसका 3.0 वर्जन था कंपनी का, इसके अंदर वो उतने सारे फीचर्स दिए गए कि इसको कंपनी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें सबसे जो मेन बात याद रखने की, इसको कब लॉन्च किया गया, ठीक है, और ये कब तक चला, ये दो क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत से बनते हैं। इसके अलावा फिर हमारा इसी का एक एडवांस वर्जन आया जो हमारा 3.1 था। इसको जो रिलीज किया गया वो 1992 के अंदर रिलीज किया गया। इसके अंदर जो फीचर्स ऐड किए गए वो कौन कौन से फीचर्स थे, ठीक है, तो इसमें हमने देखना है क्या है कि विंडोज 3.1 ने एप्लीकेशन को क्लोज करने की एबिलिटी दे दी, ठीक है, और इसके अलावा जो था उसमें प्रेस कंट्रोल डेल ये ऑप्शन भी आपको दिया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंट्रोल ऑल्ट और ये डेल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है किसी चीज को आप जब रिमूव करते हो या अपने सेक्शन से हटाते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारा ये कीबोर्ड वाला सेक्शन था तो इसके अंदर आपके सामने देखो मैंने एक ग्राफिकली भी आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपको इससे क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। जनरली इससे पहले जो भी फीचर था उसके अंदर होता क्या था कि जब हमें क्लोज करना होता था किसी सेक्शन को तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के क्लोज करते थे, लेकिन 3.1 के अंदर जो कंपनी है ये फीचर लेकर के आई कि कीबोर्ड से आप क्या करोगे, ये ऑल्ट बटन और इसके अलावा साथ में डिलीट बटन का उपयोग करके, ये ऑल्ट बटन, इसके साथ ही डिलीट बटन और ये कंट्रोल बटन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है यदि हम इसको यूज करते तो क्या होता है, इस तरीके का एक विंडो अपेयर होता, आपके सामने एक विंडो नजर आता जिसके अंदर क्या था, फीचर्स दिए गए थे कि आप अलग अलग, जैसे कि लॉग ऑफ। अब आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई, जब हम काम करते हैं तो कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है और हैंग होने के बाद क्या होता है कि हम उसको लॉग ऑफ कर देते हैं कि टेम्परेरी उसको जितने भी सर्विसेज है उसको खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से उसके अंदर कोई पासवर्ड वगैरह डला हुआ है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ये भी फीचर ऐड किया गया। या फिर स्टार्ट टास्क मैनेजर पे जाना चाहते हैं, ये फीचर ऐड किया। तो जो भी आप इसमें से करना चाहते हैं उस पे जाकर के क्लिक कर दीजिए और वो जो अपना फंक्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। तो इस ग्राफिक्स के जरिए भी आपको पता लग रहा होगा कि जो हमारा ये सेक्शन था, ये जो हमारा कमांड था वो किस तरीके से काम करता है। तो इस विंडो 3.1 के अंदर जो फीचर यूज किए गए, एक तो उसको ध्यान रखना है, दूसरा इसको रिलीज कब किया गया इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी बात जो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपके लिए जो पीपीटी के अंदर उसका कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि जो रेड कलर से किया हुआ या जो टेक्स्ट है उससे डिफरेंट कलर है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा आपको और ग्राफिक्स से भी बहुत कुछ समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आया हमारा विंडोज 95। विंडोज 95 क्या था कि एक तरह से यूजर फ्रेंडली था। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ग्राफिक्स को बनाया गया, ठीक है, वो किस तरीके से कहता है कि विंडोज 95 के अंदर
सबसे पहले अराइव हुई थी अगस्त 1995 के अंदर। ठीक है, इसमें पहला जो स्टार्ट बटन दिया गया, मतलब जो कहता है कि जो स्टार्ट बटन है वो इसी मेन्यूज के अंदर दिया गया। स्टार्ट मेन्यू को शामिल किया गया और ये टास्क बार और पूरी तरह से फोकस था मल्टीटास्किंग के ऊपर। अब होता क्या है कि जब हमारा डॉस बेस्ड प्रोग्राम आया था तो उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता था, बहुत ज्यादा ग्राफिकली स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद जब ये 95 विंडो आया तो उसके अंदर इस तरीके के जो ये आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, कंट्रोल पैनल है, ये सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की गई। इससे क्या फायदा हुआ कि आपको कोई भी चीज जो है सिंबल पे क्लिक करना है और वो जो आपका मेन्यू बार है ओपन हो जाएगा। उस सेक्शन में जाकर के पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, आप उस सेक्शन को क्लिक करो, उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी आपको नजर आ जाएंगी। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको विंडोज 95 के अंतर्गत ये फीचर्स दिए गए। तो इसमें भी क्या है कि हमें इसका डेट याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड की गई, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन को ऐड किया गया, स्टार्ट मेन्यू को ऐड किया गया। तो ये जो फीचर्स थे हमारे विंडोज 95 के अंदर, ये कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लेकर के आया गया। इसके अलावा इसमें क्या था कि प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट आया। प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने किसी भी चीज को कंप्यूटर के अंदर लगाया और वो खुद से प्ले कर जाए। जैसे आजकल आप देखते हो पेन ड्राइव लगाते हो तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है लगाते ही, फिर वो बोलता है कि आप उसको स्कैन करना चाहते हो, आप उसके फाइल को ओपन करना चाहते हो। तो जो ये कॉन्सेप्ट आया वो हमारा क्या हुआ, इसी के द्वारा से आया, मतलब 95 जो विंडो आया इसके अंतर्गत ही इसको लेकर के आया गया। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए प्लग एंड प्ले फीचर जो है वो कौन से विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट लेकर के आई। तो आपको ध्यान रखा कि 95 विंडो था, इसके अंतर्गत हमारा प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट लाया गया कंपनी के द्वारा। चलिए, इसके अलावा इसमें कहता है कि इसमें डॉस को पहले इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो डॉस प्रॉम्प्ट होता है उसको हम लोग क्या करते थे, पहले इंस्टॉल करते थे, उसके बाद ही कोई विंडो वर्क करता था। लेकिन 95 आने के बाद यहां पे डॉस की कोई जरूरत नहीं है। इस वाले सेक्शन के अंदर हमें डॉस प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं थी। ये हमारा क्या था कि जो पूरा का पूरा फीचर था ये ग्राफिक्स पे डिपेंडेंट था और जो भी चीज हम इसके अंदर प्ले कराना चाहते थे उस डिवाइस को हम यहां पे लगाते और ये क्या करता, डायरेक्टली उसको रन कर देता। तो ये 3-4 फीचर्स हमारे इस सेक्शन के अंदर हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। साथ साथ ग्राफिक्स में लेकर के इसलिए आता हूं ताकि आपको जो है थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस ना करना पड़े। आप पिक्चर को देख करके, आप उस ग्राफिक्स को देख करके भी समझ पाए कि भाई ये कहना क्या चाहता है। क्योंकि थ्योरी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो थ्योरी हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आप पिक्चर को जब देख लें तो आप उससे अपनी चीजों को बिल्कुल क्लियर करते चले जाएं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद हमारा आया इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई, ठीक है, उसको देखते हैं। जो हमारा ये जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 98 था, ये भी हमारा बहुत फेमस विंडो था। ये भी हमारा बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों फेमस था, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल यूजर फ्रेंडली था। कह रहा है कि जो 98 विंडो आया इसको रिलीज किया गया था स्पेशली कंज्यूमर के लिए, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया डीवीडी को रीड करने का। आप जैसे सीडी यूज करते थे, इसी तरीके से आपका डीवीडी भी एक जो है डिवाइस है जिसके अंदर आप डीवीडी प्लेयर वगैरह चलाते हो, तो उसको भी यहां पर क्या किया गया, सपोर्ट करवाया गया इस फीचर, इस विंडो 98 फीचर्स के अंदर। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो ये वाला सेक्शन था, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पूछा जा सकता है कि यूएसबी को कौन से विंडोज के अंदर ऐड कराया गया या किस विंडोज के अंदर इस फीचर को ऐड करवाया गया। तो ये ध्यान रखना, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार आपको विंडोज का जो है वर्जन पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो देखो मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो होता है कि यहां पे मैंने आपके लिए पिक्चर भी लगाया है। यूनिवर्सल सीरियल बस का मतलब क्या होता है
कि आपने क्या होता है कि कई बार आपके पास कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिसको आपको लगाना होता है। जैसे आपने पेन ड्राइव लगा लिया, आजकल मोबाइल का चार्जर यूएसबी शेप में आ रहा है, आपको उसको भी लगाना है। तो इस तरीके के जो पोर्ट होते हैं ये सारे के सारे हमारे यूएसबी पोर्ट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरीके से हो सकता है इधर भी हो। तो ये हमारे डिवाइसेस होते हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे यूएसबी पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि यूएसबी हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस है। इसको क्या किया गया, यूएसबी हब के साथ जोड़ा गया। जो मैंने ये बताया ना, हब का मतलब होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस को, ये जो पिक्चर आपके सामने है यही आपका यूएसबी हब है। और पर्टिकुलर सिर्फ एक यदि बॉक्स होता है, यदि हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये हमारे यूएसबी पोर्ट है। जैसे होता क्या कि यहां पर ये पिक्चर ना दे करके सिर्फ आपका एक यहां पर यूएसबी पोर्ट बना होता, सिर्फ यहां पर यूएसबी एक डिवाइस बना होता, या एक इस तरीके से एक डिवाइस बना होता। अब ये जो सिंगल है ये तो आपका यूएसबी जो एक डिवाइस लगाने के लिए कंप्यूटर वगैरह में होता है, लेकिन जनरली हमें बहुत सारे डिवाइसेस को लगाने हैं तो उसके लिए हमारा जो ये हब है ये हब काम करता। तो इस चीज को बस क्लियर रखना है कि जो हमारा ये हब है इसको भी सपोर्ट करवाया गया विंडोज 90 के अंदर, 98 के अंदर सॉरी। इसी तरीके से यूएसबी माइक को भी इजाद किया गया, मतलब इसके अंदर फीचर्स डाले गए। पहले माइक के लिए ना पिन वाले ऑप्शंस आते थे, जैसे आप जनरली देखते हो स्पीकर वगैरह में पीछे पिन लगाने का ऑप्शन होता है। लेकिन जब 98 विंडो आया तो उसमें क्या किया गया, जो उसका एंड पॉइंट था, जो लास्ट का सेक्शन था, उसको यूएसबी शेप में रखा गया। उसका क्या रीजन था कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस के अंदर वो जो ऑप्शन होता था पिन का वो लगाने के लिए नहीं होता था। तो क्या किया कंपनी ने, ऐसे फीचर को इसके अंदर ऐड किया कि उसको बहुत इजीली तरीके से और कहीं भी उसको लगाया जा सके। तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया कि यूएसबी माइक का भी फीचर जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो विंडोज 98 आई, एक तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली था, ग्राफिकली यूजर स्ट्रांग था। इसके अलावा हमारे यूएसबी का जो सेक्शन था ये ऐड कर दिया गया, यूएसबी हब को सपोर्ट करवाया गया, यूएसबी माइक को ऐड करवाया गया। तो ये जो हमारे फीचर्स थे ये सारे के सारे विंडोज 98 के अंतर्गत लाया गया। इसके अलावा करा कि इंट्रोड्यूस किया गया कि बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन बटन्स बनाया गया, विंडो एक्सप्लोरर को एड्रेस बार दिया गया, मतलब ये भी फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके और बड़े ध्यान से देख करके इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यदि बनता है तो आप बहुत इजीली उसको कर पाए। बाकी जब हम इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे, जब सीरीज लेकर के आएंगे तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन जो डेफिनेटली मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आता है आपका विंडोज 2000। विंडोज 2000 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या था कि अलग अलग तरह के, आपके सामने मैंने देखो एक पिक्चर लगाया हुआ है, ये ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ कि विंडोज 2000 प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जहां पर हम इसको कॉमर्शियली यूज करते हो या प्रोफेशनली यूज करते हो। तो जो विंडो 2000 आया ये बेसिकली क्या था कि प्रोफेशनल या कह सकते हैं कि कॉमर्शियल सीरीज भी था, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कंपनी को। तो ये कहता है विंडोज 2000 पूरी तरह से बेस्ड था माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम विंडोज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन सा वर्जन था जो कि आपका कॉमर्शियल वर्जन था या बिजनेस ओरिएंटेड था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा विंडोज 2000 था या एनटी था, ये हमारा क्या था, कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया था या कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो इस चीज को जो आपके सामने ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना है और इसको नोट डाउन कर लेना। इसी तरीके से इसके अंदर क्या था, माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑटोमेटिक अपडेटिंग्स थी। अपडेटिंग्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी कोई भी फीचर अपने विंडोज के अंदर या अपने सर्विसेज के अंदर ऐड करती है, तो वो क्या करे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाए। जैसे आजकल आप देखते हो जनरली फोन यूज करते हो, बहुत सारे बच्चों के पास जो है आजकल एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है। तो जब कंपनी क्या करती है, उसके नए फीचर्स को लेकर के आती है, तो उसके अंदर क्या ऑप्शन आता है कि आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, ताकि आपको जो है वो नए फीचर्स जो है बाय डिफॉल्ट मिल जाए। तो यही चीज कंपनी ने क्या किया, जब विंडो 2000 लेकर के आया तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेटिंग का भी ऑप्शन इनेबल रखा। तो इसके कारण से ये जो है मार्केट में बहुत चला, खास करके
जो हमारा बिजनेस क्लास है या जो प्रोफेशनली या जो कॉमर्शियली कंपनीज हैं उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसका। तो हमें बस इसमें से जो क्वेश्चन बनता है कि आपका जो कॉमर्शियल विंडोज बनाया गया वो कौन सा वर्जन था, उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी हमारा जो है बहुत फेमस और बहुत समय तक चलने वाला, कह सकते हो कि एक हमारा यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये बहुत समय तक एक्चुअल में ये था क्या कि इतना ज्यादा इजी था कि इसे ऑपरेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं होती थी, और हर तरीके से चाहे वो कोई भी डिवाइस हो उसको ये बहुत इजीली तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेता था, उसको सपोर्ट करता था, जिसके कारण से ये मार्केट में बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला। और इसके बाद ही बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर ऐड किए गए। सबसे पहले लेकिन मैं आपके लिए जो मेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको ही सिर्फ यहां लेकर के आया हूं कि जो विंडो एक्सपी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि जो विंडो एक्सपी है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी का है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रिलीज किया गया था 2001 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको एक तो डेट याद रखना है, विंडोज एक्सपी किसका ये प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी इसको लेकर के आई थी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कहता है ये सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली थी, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यहां पर यह कहता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको चलाना बहुत ही आसान हो, जिसको बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में रिस्पांस मिला, जिसके अंदर ग्राफिकली इतना स्ट्रांग बनाया गया, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया जो आने वाले समय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब आप देखते हो कि यहां पर पहले जो हमने विंडोज के पिक्चर्स देखे उसके मुकाबले जो आपके सामने ये ग्राफिकली ये पिक्चर रखा गया है, इसके अंदर देख रहे हो कि आपका स्क्रीन जो है बहुत स्ट्रांग कर दिया गया। इसके साथ ही यहां पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको ऐड कर दिया गया ताकि आप क्या कर सको, बहुत इजी तरीके से उसको यूज कर सको। जब होता क्या है ना कि कोई भी चीज बहुत इजी हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं, हम उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं और चलाने में हमें समस्याएं नहीं होती। तो यही चीज कंपनी ने किया कि कंपनी ने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम ऐड करें ताकि हमारे जो यूजर हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो सबसे ज्यादा हमारा यूजर फ्रेंडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद इसके अंदर ये कहता है आसानी से जो है ना ये एलसीडी स्क्रीन में पढ़ने के लिए बनाया गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए कि जो एक्सपी है इसको क्या किया गया, एलसीडी जो मॉनिटर सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। मतलब जब ये चीज आई तो आपके सामने देखो यहां पर जो है ना ये एलसीडी का स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। तो ये एलसीडी का जो स्क्रीन है वो हमारा विंडो एक्सपी के अंदर ही यहां पर लॉन्च किया गया। इसके बाद यहां पर कहा गया है कि बिल्ट इन द सीडी बर्निंग। सीडी बर्निंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट जिसके अंदर सीडी के अंदर डेटा को राइट किया जाता है। जैसे होता है कि आपने अपनी मूवी वगैरह देखते हो आप, या आपने कोई अपना डेटा बनाया और उसको सीडी के अंदर आपको डालना है। तो अब आप क्या करोगे, आप सीडी के अंदर डालने के लिए एक सॉफ्टवेयर डालोगे पहले, फिर उसके बाद इसके अंदर बर्न करोगे। लेकिन एक्सपी के अंदर क्या था, यदि आपने सीडी राइटर लगाया तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कॉपी और पेस्ट कर दो डेटा को, और वहां क्या होगा कि सीडी बर्न का ऑप्शन आ जाएगा। बर्न का मतलब एक कॉपी बनाना, एक डेटा जो हमने कंप्यूटर में रखा था उसको सीडी में डालना और उसकी एक कॉपी बना लेना। तो ये क्या हुआ कि इनबिल्ट फीचर हमारे एक्सपी के अंतर्गत रखा गया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2-3 जो एक्सपी के अंदर कंपनी के द्वारा रखा गया। पहला कि इसको रिलीज कब किया गया, दूसरा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था, तीसरा एलसीडी स्क्रीन को जो है सपोर्ट करने के लिए बनाया गया इसको। इसके बाद जो बहुत मेन फीचर था कि सीडी बर्निंग का, कि जब सीडी आप राइट करते हो तो अलग से कोई सॉफ्टवेयर ना डालना पड़े, आप क्या करो डेटा को कॉपी और पेस्ट करो और उसके बाद बर्न का ऑप्शन आ जाए और उसको बर्न कर लो। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे इसी एक्सपी के जो विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया इसके अंतर्गत इसको डाला गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आया हमारा विंडो विस्टा।
ठीक है, वैसे तो विंडो में ना बहुत कुछ है, बहुत थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए वही चीजें लेकर के आया हूं ताकि आपको एग्जाम में बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छे नंबर आप ला सको, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सको। वरना तो क्या है, अभी मैं थ्योरी भरने के लिए विंडो विस्टा या एक्सपी की इतनी थ्योरी भर देता कि आप शायद लिखते लिखते 2-4 पेज भर देते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें शॉर्टकट तरीके से अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज करना है। इसीलिए यहां पर क्या, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए को लेकर के आपके लिए आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें चलिए इसके बाद देखते हैं विंडोज विस्टा क्या था। कह रहे विंडोज विस्टा जो है रिलीज किया गया सन 2006 के अंदर। कब किया गया? सन 2006 के अंदर। दूसरा, इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था वो क्या था? सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे एक्सपी आपने देखा, ठीक है, आपने विंडोज 98 देखा, उन सब के मुकाबले जो आपका विस्टा था, इसमें क्या था कि जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग बनाया गया कंपनी के द्वारा, ताकि आपका जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी ज्यादा की जा सके। ठीक है, और ये बहुत इजीली तरीके से हर कोई इसको ओपन ना कर सके। तो यहां पर आप देख भी रहे होगे, यदि मैंने आपको इसको स्ट्रांग सिक्योरिटी बोला तो यहां पे एक पिक्चर दिया गया जहां पर एक ऑप्शन है, यहां लॉक दिख रहा होगा आपको कि लॉक लगा हुआ है। जब आप इस स्क्रीन को खोलोगे तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई ऐसी पासवर्ड मांगेगा या कोई ऐसा आपसे जो है ऑप्शन पूछेगा, जिसके उसके बाद ही इस तरीके का कोई स्क्रीन खुलेगा। दूसरा, इसको ग्राफिकली बहुत स्ट्रांग बनाया गया। मतलब कि आप कोई भी जो कलर, हमारे क्या होता है कि 16 बिट कलर हो गया, 24 बिट कलर्स हो गए, तो ये जो ऑप्शंस है ना वो क्या होता है, ये ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। तो अब आप देख रहे होगे कि विस्टा के अंदर ऐसा ऑप्शन लेकर के आया गया कि जो भी आपकी चीजें होंगी वो ग्राफिकली बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगी। और दूसरा कि ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत स्ट्रांग था। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है विंडो विस्टा से कि पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ऐसा वर्जन है जो सिक्योरिटी के लिए बहुत स्ट्रांग माना गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा विंडो विस्टा है वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांग था। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए पिक्चर भी आपको इसी तरीके से लगाई गई है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि यहां हम कुछ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी क्या है, हमारे विंडो की सिक्योरिटी है, हमारे डेटा की सिक्योरिटी है, हमारे फाइल की सिक्योरिटी है। चलिए, इसके अलावा ये कहता है कि इसमें क्या है कि होम एंटरटेनमेंट होम एंटरटेनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि मान लो कि आपके लिए इसके अंदर स्पीकर ऑप्शन अच्छे लाए गए, फोटोग्राफ्स के लिए जो फ्रेम्स लाए गए, ठीक है ना। तो यहां कह रहा है कि होम एंटरटेनमेंट के अंदर फोटोग्राफ्स, ठीक है, मतलब कि यहां पर देख रहे हो ना आप, ये जो पिक्चर ग्राफिकली स्ट्रांग बनाया गया, मतलब कि आपको कोई भी आइकन जो है वो फोटोग्राफ शेप में दिख रही है। ठीक है, कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि आप इस आइकन को अपने हिसाब से बदल सकते हो। जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया और उस फोल्डर को चाहते हो कि उसके ऊपर कोई पिक्चर शो करे, तो पिक्चर शो कैसे करेगा कि आप उसको कस्टमाइज करो। और जैसे यहां पर दिख रहा है कि भाई इस फोल्डर के ऊपर नाम तो लिखा हुआ कि भाई हमारा एबीसी कुछ भी फोल्डर है, लेकिन यहां पिक्चर ऊपर शो कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, कस्टमाइजेशन के फीचर हैं, वो हमारे विंडो विस्टा के अंदर हमें दिया गया। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया वो ये दिया गया कि आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते थे। मतलब ये उसको सपोर्ट करता। आपने कोई वीडियो बनाया और आप चाहते उसको थोड़ा छोटा करना, उसके अंदर कोई फाइलें जोड़ना, तो वो सारी चीजें हमारी इसके अंतर्गत ये काम करती। तो ये वीडियो एडिटिंग का जो पार्ट है वो हमारे विंडो विस्टा के अंदर हमें दिया गया। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा जो आता है विंडो 7। ये हमारा विंडो 7 जो है वो आज के टाइम में भी बहुत स्ट्रांगली मार्केट में सरवाइव कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसके अंदर क्या था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 7 है, ठीक है, तो विंडो 7 हो सकता है आप लोगों के घर में जो कंप्यूटर होगा ना उसमें भी आपने विंडो 7 डाल रखी हो। 7 के अंदर क्या फीचर्स थे? सबसे पहले आपको ये विंडो 7 कब रिलीज किया गया, एक तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये 2009 के अंदर जो है इसको रिलीज किया गया, इसको मार्केट में कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद कहता है ये ज्यादा फास्टर था, मतलब ये जो विंडो 7 था ये जितनी भी प्रीवियस पिछली जितनी भी विंडोज आई हैं उसके मुकाबले बहुत फास्ट था ये, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि ज्यादा और बहुत ही आसान इस्तेमाल करने के लिए स्टेबल बनाया गया। जैसे कि अब क्या होगा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्राफिकली अलग अलग तरीके से जो है ना आपको यहाँ पे दिया गया, जैसे आपका स्टार्ट बटन बदल गया, ठीक है,
आपके जो ये ऑप्शंस थे जो कस्टमाइज किया गया था, ये सारी चीजें ये बदल दी गई। ठीक है, आपका कलर कॉम्बिनेशन बदल दिया गया ताकि वो देखने में भी आपको अच्छा लगे। तो यहां पर क्या किया गया, एक तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि रिलीज कब किया गया, तो 2009 अक्टूबर के अंदर। दूसरा हमारा ये बहुत फास्टर था। तीसरा स्टेबल था। स्टेबल का मतलब बिल्कुल सही तरीके से जो हमारे स्क्रीन पे नजर आती हैं चीजें वो बिल्कुल क्लियर थी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका वो ये था कि विंडोज को टच यूजर को इनेबल किया गया। मतलब टच यूजर को इनेबल किया गया मतलब क्या, जैसे आपने अभी मान लो कोई फाइल खोलनी है तो माउस से जाकर के उस फाइल पे क्लिक करते थे, लेकिन अब आज का जैसे आप मोबाइल यूज करते हो ना, टच मोबाइल आ गया है, आप स्क्रीन पे टच करते हो किसी भी फोल्डर को और वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो वही फीचर्स हमारा विंडोज 7 हमारे लिए लेके आया कि यदि आपके पास ऐसा डिवाइस है जो टच की तरह काम करता है तो इस विंडो को डालने के बाद आप काम कर सकते हो। कि कोई फाइल खोलना है, आप फिंगर से देख रहे हो कि यहां पर एक फिंगर से कोई टच कर रहा है, तो जैसे इस फाइल पे या फोल्डर पे टच करेगा वो विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बहुत बड़ा फीचर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा वो क्या था कि टच स्क्रीन की तरह काम करने लगा। इसी तरीके से क्या कहता है कि ब्राउजिंग, ठीक है, फ्लिपिंग, फोटोज, फाइल, फोल्डर, ये सारी चीजें ही हमारे क्या हो गया कि आपके टच के कारण से भी ओपन होने लगा। जो कि पहले क्या होता था, माउस के द्वारा ही हम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा यहां पर नहीं है। अब जो भी हमारा काम हो सकता है, यदि आपके पास टच वाला डिवाइस है, यदि वो टच सेंसर काम करता है तो आप इस विंडोज को डालिए और उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जो विंडोज 7 के अंदर इसको यूज किया गया, इसको बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। उसके बाद हमारा विंडोज 8 आया मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 8 है ये भी मार्केट में बहुत चला। ठीक है, इसके अंदर क्या था, कह रहा है इसे रिलीज किया गया था 2012 के अंदर। ठीक है, हमें सभी का मोस्ट ज्यादा नहीं है, 8-10 है ये, सभी का हमें रिलीज डेट एक बार को याद रखना है, क्योंकि विंडोज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है कई बार वो ईयर का जरूर बन जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो ये रिलीज का ईयर, मतलब रिलीज का मतलब होता है कि मार्केट में इसको कब लॉन्च किया गया, कब ये मार्केट में आया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात कि विंडोज में कह रहा विंडोज 8 के अंदर एक ही बहुत पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट की वर्जन थी, मतलब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कह रहा है कि स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू को काफी बदल दिया गया। स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू को बहुत बदल दिया गया। ठीक है, कैसे बदल दिया गया, अब आपके सामने देखो ये पिक्चर लेके आया हूं, इसमें आप देख रहे होगे कि यहां पर एक स्टार्ट लिखा हुआ, जबकि पहले हम काम करते थे तो स्टार्ट यहां लिखा होता था। ठीक है, और उसके बाद हम यहां क्लिक करते थे तो इसका एक मेन्यू खुलता था जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती थी। हम फिर इस एरो पे क्लिक करते थे, यहां करने के बाद इस तरीके से एक फाइल खुलती थी। तो अब लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब विंडोज 8 आया तो इसके अंदर कुछ फीचर्स को बदल दिया गया। ठीक है, बदला कैसे गया, तो इसके अंदर क्या था कि स्टार्ट बटन यहां दे दिया गया, क्योंकि स्टार्ट का डायरेक्टली बहुत कम यूज होने लगा। क्योंकि इसके बाद क्या था कि जो आपको चीजें खोलनी है वो आपके स्क्रीन पे है। पहले हम स्टार्ट पे जाते थे, माई कंप्यूटर खोलना है तो उस पर क्लिक करते थे और उसके बाद डेटा ओपन होता था। लेकिन अब यदि आपको माई कंप्यूटर खोलना है तो डायरेक्टली यहां दे दिया गया है। आपको कोई कैलेंडर खोलना है वो यहां दे दिया गया है। आपको कोई ब्राउजिंग वाला, मतलब आपको वेब पेज खोलना है या इंटरनेट चलाना है तो वेब ब्राउजर खोलना है तो वो डायरेक्टली आपको इस तरीके से ऑप्शन बना के दे दिया गया। तो अब आपको स्टार्ट मेन्यू पे कम से कम जाने की जरूरत पड़ती है। अब आपको कुछ भी खोलना है, आप जाके यहां क्लिक कर दो, वो पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर फाइल वो डायरेक्टली खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से कैमरे का ऑप्शन है, जैसे आपके पास मान लो कि लैपटॉप है, लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है, आप उसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दो, वो क्या होगा, आपका जो पॉपअप है या जो आपका विंडो है कैमरा का वो डायरेक्टली यहां खुल जाएगा। तो ये जो फीचर्स हैं इसके कारण से क्या हुआ कि हमें उसका इस्तेमाल करने में एक तो टाइम कम लगता है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा। तो ये जो सारे फीचर्स हैं इस तरह से जो है बहुत कुछ यहां पर यूज होने लगा। तो यहां पर हमें देखना क्या है, एक तो ये देखना है रिलीज कब इसको रिलीज किया गया, कौन से फीचर्स ऐड किए गए, ये दोनों चीज। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कहता है कि टच फ्रेंडली था,
ठीक है, स्टार्ट स्क्रीन के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया गया। मतलब कि टच फ्रेंडली का मतलब जो विंडोज 7 में हमने देखा कि टच करते ही वो डेटा खुल जाता है, अब वो क्या है कि इसके अंदर उसको और स्ट्रांग कर दिया गया। मतलब पहले तो फीचर्स यहाँ स्क्रीन पे कम थे, लेकिन अब जो 8 है विंडोज के अंदर बहुत सारे फीचर्स डाल दिए गए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएं और बहुत इजीली उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये हमें नोट डाउन करना है क्योंकि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आया आपका विंडोज 10। अच्छा, एक चीज हमें और भी ध्यान रखना कि जैसे अब देखो क्या होता है कि हमने देखा विंडोज 8 आया, पहले 7 आया, 8 आया, ठीक है, फिर 10 आ गया, इससे पहले एक्सपी था। तो होता क्या है कि कभी भी कोई चीज जब लेटेस्ट होती है तो उसके अंदर जो पुराने फीचर बहुत चलने वाले होते हैं उसको तो रखते ही रखते हैं, लेकिन उसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है और हम क्या चीजें रख सकते हैं, हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे कोई बोल दे, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक्सपी के अंदर टच वर्जन था या नहीं था, या टच को सपोर्ट करता था या नहीं करता था, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि उस समय में टच स्क्रीन वगैरह होती नहीं थी, ठीक है, तो इसीलिए टच फंक्शन भी उस समय में नहीं रहा होगा, तो वो ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट अपना आप ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या है, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डाल करके यदि एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो तो आप उसको सोच के कर सकते हो। और जब आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई ग्राफिकली हमने किस वर्जन में क्या देखा था, तो आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना या जीरो के बराबर हो जाता है। तो हमें थ्योरी के साथ साथ अपने इस पिक्चर पे भी ध्यान देना है ताकि आप उसको कभी भी भूलो ना, क्योंकि जब हम देखते हैं ना किसी चीज को तो भूल मतलब बहुत रेयर होता है कि हम उसको भूलते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आता है कि विंडोज 10 आया हमारा। विंडोज 10 के अंदर क्या किया गया कि कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि इसको कब रिलीज करेंगे, तो इसका जो आया था डेट वो हमारा था 30 सितंबर 2014 को, यानी कि 2014 को। तो हमने क्या किया, यहां पर देखा कि हमारा रिलीज का डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है विंडोज 10 बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, मतलब कि अभी क्या है 11 पे काम चल रहा है, ठीक है, मार्केट में आ भी गया है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कंपनी के द्वारा कुछ काम चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो विंडोज जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन पूरी तरह से मार्केट में है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है कि जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा वो क्या है कि विंडोज 10 है, और इसमें कंपनी ने वो सभी फीचर्स को इंस्टॉल किया है। मतलब कहता है कि कंपनी ने वो सारे फीचर्स को इंस्टॉल किया है जो इन्होंने इसके पहले वाले वर्जन में नहीं किया था या नहीं कर पाए थे। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको यहां पर इनेबल किया गया, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको इसके साथ इनबिल्ट किया गया या सपोर्ट करने के लिए वो फीचर्स बनाए गए। चाहे आज आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हो, आप चाहे कैमरा के फीचर की बात करें, साउंड की बात करें, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, तो वो सारे के सारे फीचर्स यहां पर ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या है कि 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये वाला फीचर की डेट कब रिलीज हुआ, ठीक है, ये लेटेस्ट है सबसे। इसके बाद अभी तक जो 11 आया है पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जो इंस्टॉल किया गया था वो सारे के सारे फीचर्स हमारे बिल्कुल यूनिक थे। जैसे आप मेल वगैरह भेजते हैं तो हम क्या करते थे, जीमेल को खोलते थे, लेकिन आप लॉग इन करके रख लो, डायरेक्टली मेल पे क्लिक करो, वो क्या होगा, सीधा खुल के आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और उसके बाद इसको मेल करना है, ठीक है, कॉलिंग करना है, आपको जो है म्यूजिक वगैरह सुनना है, तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर इनेबल थे। आजकल आप देखते हो कि आजकल वेब सीरीज आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते हो, तो ये क्या करता है, ये विंडो भी आपको सपोर्ट करता है डायरेक्टली। यदि आपके पास ऐसी सर्विसेज हैं तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें बाय इनबिल्ट आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो हमारे एडवांस फीचर विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डाला गया है। इसके बाद कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, ऑलमोस्ट फिनिश है आपका ये, क्योंकि विंडोज में मैंने बताया आपको कि है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें सिर्फ अपने जो एग्जाम में के हिसाब से ही फोकस करना है और उसी के हिसाब से हम इसको पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ एडवांटेज, मतलब कि जो विंडोज है उसके क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, वो एक बार हम जरूर यहां देखेंगे। एक तो होता है एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर वो कौन से एडवांटेज हैं जो दूसरे कंपनी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे इसको अलग करता है। तो सबसे जो
पहली बात है कि यहां पर आपको ये बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए देता है। मतलब आप जब इसको यूज करते हो तो इसको इजी टू यूज, मतलब बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हो। दूसरा, सॉफ्टवेयर, ठीक है, कहता है कि विंडोज में आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशंस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जर्नली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। होता क्या है ना, देखो जर्नली मार्केट में जो चीज चलती है ना, तो दूसरे लोग भी क्या होते हैं, उसी के कंपैटिबल में, उसी की चीजों को देखते हुए वो अपनी चीजों को भी बनाते हैं, ताकि क्या करे, उसके साथ मिलकर के वो काम करे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए। तो यही कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो इसके हिसाब से ही बनाया जाता है, और इस कारण से भी यहाँ पे हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद कहता है कंपैटिबिलिटी। ये क्या होता है कि जो विंडो अपने पुराने जितने भी वर्जन्स थे, जो संस्करण थे, ठीक है, जितने भी हमारे वर्जन्स थे, उसको इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम को अपने नए संस्करणों पर भी सपोर्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने एक नई चीज बना दी तो पिछला वाला जो है सारा खत्म कर दें। तो उससे क्या होगा, लोगों ने जो पुराने वर्जन के सिस्टम खरीद रखे हैं या डिवाइसेस खरीद रखे हैं, तो जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो क्या उसके लिए हम नया खरीदें? नहीं। तो कंपनी ने क्या किया है कि उस पुराने फीचर्स को भी इनेबल रखा है और एक नया जो फीचर ऐड किया है उसको लोगों को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं या जो पुरानी चीजें हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नई चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंपनी के क्या है, एडवांटेज हैं, जो उसकी खासियत है वो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अब हम पढ़ेंगे दूसरा कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, कि जो विंडोज आपका है कि इसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर क्या आता है, कह रहा है कि सबसे बड़ा तो क्या है कि प्राइस, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे क्योंकि इसमें एक दो चीजें मैं बताऊंगा आपको। कि सबसे पहले कहता प्राइस। अब भाई प्राइस कैसे, अब देखो कंपनी है तो कंपनी क्या करती है कि भाई कोई भी चीज फ्री में तो नहीं देगी ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो लेगी। तो जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है उसको वो क्या करती है, उसके लिए लाइसेंस देती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इसके प्रोडक्ट को यूज करना चाहता हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 चलाना चाहता हूं अपने सिस्टम में, तो मैं सॉफ्टवेयर यदि ओरिजिनल खरीदता हूं, लाइसेंस वर्जन खरीदता हूं, तो मुझे वो क्या करती है कंपनी, कोई भी प्राइस रख सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसने कहा जी मैं 500 रुपए लूंगा 1 ईयर के लिए, ये एग्जाम्पल है कि 500 रुपए 1 साल के लिए मैं लूंगा आपसे और आपको मैं लाइसेंस दूंगा। मेरी कंपनी में जो भी फीचर्स आएंगे वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखा है आपने कि हम लोग ना सीडी लेते हैं किसी से भी और डाल देते हैं, पैरेटेड डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होता हमारा, ठीक है, वो पैरेटेड होता है, मतलब कॉपी किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो कंपनी है, जो आपको यदि कॉमर्शियल पर्पज से आप कहीं चला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि विंडोज का जो है ओरिजिनल वर्जन, मतलब कि लाइसेंस वर्जन वाला ही सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, ठीक है। तो पहले जो डिसएडवांटेज है इसका क्या है कि उसने क्या किया हुआ, प्राइस रखा हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीमत दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनेक्स आदि के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। अब यहां पर आप देख रहे हो एक लाइनेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक हमारा क्या है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा लाइनेक्स। लाइनेक्स या यूनिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये भी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो लाइनेक्स या यूनिक्स होता है ये क्या है, हमारा ओपन सोर्स होता है। इसको बड़े ध्यान से देखना है कि जो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप एक बार इसके सॉफ्टवेयर को खरीद लो और आप उसे लाइफ टाइम यूज करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हर साल रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए कहा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस है वो लाइनेक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा, मतलब क्योंकि मुझे हर साल उसको क्या करना पड़ रहा है, रिन्यूअल करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं मान लो एक सिस्टम पे मैं चलाता हूं, 500 रुपए का पड़ रहा है। यदि मेरे पास 500 सिस्टम है तो सोचो कितना खर्चा आया। लेकिन यदि मैंने एक बार लाइनेक्स परचेज कर लिया तो अब मेरे पास 500 सिस्टम है या 1000 सिस्टम है, सबको मैं उस पर चला रहा हूं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। इसके लिए कोई लाइसेंस या कोई कीज का ये अलग से फीस नहीं लेता। लेकिन होता क्या है, जो हमारा लाइनेक्स है और माइक्रोसॉफ्ट है, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो हमारा है ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है।
ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डायरेक्टली इस लाइनेक्स पे काम नहीं करते, ठीक है। इसीलिए मार्केट में आज भी मतलब प्राइस होने के बाद भी सबसे ज्यादा इसी प्रोडक्ट को जो है लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो है आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि लाइन हमारा जो है ऑप्शन दे देगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें से पूछ लेगा आपसे कि ये बताओ लाइनेक्स जो है हमारा लाइसेंस वर्जन है या फिर ओपन सोर्स है या फ्री है। तो जो भी लिखा होगा तो ये हमारा ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स होता है, ठीक है। फ्री होता है, कई बार फ्री लिखा आ जाता है, ठीक है। या कई बार ये भी लिखा आ जाएगा कि ये हमारा जो है लाइसेंस फ्री है, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लाइनेक्स के जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा इसी तरीके से सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। जबकि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है वो हमें इसको परचेज करना पड़ता है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। बस इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, थोड़ा सा वीक है किसके मुकाबले, लाइनेक्स के मुकाबले, ठीक है। तो यहां पर यह चीज भी ध्यान रखेंगे कि विंडोज में सिक्योरिटी शुरू से ही चर्चा का एक विषय रही है। माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले काफी कमजोर है, ठीक है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसके, लाइनेक्स के, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इनके मुकाबले जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है इसकी सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर है, ठीक है। जनरली देख अब जितने भी क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा कोई चीज चल रही होती है ना तो उसी के लिए बहुत सारे वो जो है ना बग्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि भाई सिस्टम में या हमारे मोबाइल में वायरस आ गया। अब वायरस क्यों आ रहा है, क्योंकि वायरस भी तो कहीं से बनाया जा रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो ऐसे उड़ के आ गया, किसी ने उसको बनाया होगा और उसको क्या किया होगा, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में या किसी के जरिए छोड़ा होगा तभी आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में आए। क्योंकि लाइनेक्स जो होता है वो पब्लिक यूज के लिए कम होता है, कमर्शियली यूज ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसके लिए वायरस भी कम बनाए जाते हैं और ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट भी कम करता है। इसीलिए क्या है कि ये इन्फेक्टेड नहीं होता है, उसके मुकाबले ये ज्यादा इन्फेक्टेड होता है या ज्यादा कह सकते हैं कि हमारा सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो बस ये हमारा एक डिसएडवांटेज का पार्ट था। तो इसके साथ ही आपका जो विंडो का जितने भी इसके अंदर फंक्शंस थे, जितने भी आपके वर्जन्स थे, जो जो रिलीज डेट थी वो सारी की सारी आपके सामने इस पीपीटी के जरिए आपके सामने रखी गई है। और मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। और आज की क्लास आपकी हम यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके पास साथ एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। नमस्कार।